और आपको बता दें, एक बेहद बड़ी और दुखद खबर है। यूक्रेन के युद्ध में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर आ रही है। एक भारतीय छात्र हताहत हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है। ये खबर अभी अभी हमें मिल रही है और ये भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी एक पुष्टि कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि जो शेलिंग हुई है खार्किव में आज सुबह, उसमें एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई है। ये भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी। आप देख सकते हैं ये ट्वीट भारत के विदेश मंत्रालय का, इसमें लिखा गया है कि बेहद दुख के साथ हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक भारतीय छात्र की मृत्यु हुई है। खार्किव में जो शेलिंग हुई आज सुबह, उसमें जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो उस छात्र के परिवार के संपर्क में है लगातार। तो बहुत बड़ी और दुख की खबर, और इसी की आशंका लगातार बनी हुई थी, क्योंकि बम ये नहीं जानता कि वो कहां गिर रहा है। ये छात्र जो खार्किव में थे, उनको निकालने का भी कोई जरिया नहीं बन पा रहा था। एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, डॉक्टर है, उन्होंने हमें बताया कि कर्नाटका की थी वो, और खाना लेने के लिए बाहर निकली थी जब ये मिसाइल अटैक हुआ। दरअसल उनको इवैक्यूएट करवाने की पूरी तैयारी की जा रही थी और उसी दौरान ये अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद उसी लोकेशंस के बेहद करीब थी वो, स्प्लिंटर लगा और फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल जब तक ले जाया जाता तब तक उनकी डेथ हो गई थी। तो कर्नाटका के ही रहने वाले हैं जिनकी ये डेथ हुई है, और जो इस समय इंडियन स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर है खार्किव में, उन्होंने सभी को अंडरग्राउंड जिनको रखा हुआ है और निकालने की वहां से कोशिश की जा रही है। तो ये एक दुखद खबर है अभी तक की। इनको ये अब बाहर कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए निकली थी, शेल्टर से। हाँ बिल्कुल, शेल्टर से खाने पीने का सामान लेने के लिए निकली थी, और ये इंडियन मेडिकल जो स्टूडेंट है उन्हीं के साथ थी। तो ये जब बाहर निकले, ये कर्नाटका का स्टूडेंट है, और उसी दौरान जब ये हुआ तो उस दौरान ये मिसाइल अटैक में ये ट्रैप हुआ, और ट्रैप होने के बाद फिर उसके बाद ये ऑफिशियली अब कंफर्म किया गया। ये तो मनीष, एक बात की और पुष्टि हो रही है कि वहां जो बमबारी हो रही है वो रिहायशी इलाकों में भी हो रही है। ये जो कोऑर्डिनेटर है ना, उन्होंने जो इंडियन स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर है, जो कि अलग अलग जगहों पे एम्बेसी के द्वारा बोला गया, वो अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं कि संख्या बहुत है अभी उन स्टूडेंट्स की जो खार्किव में मौजूद है। उन्हें अंडरग्राउंड रखा गया है, उनको सुरक्षित रखा गया है, और इसीलिए इंडियन एम्बेसी बार बार ये बात कह रही है कि आप जैसे भी हो वैसे निकलें, चाहे कीव से निकलें या खार्किव से निकलें, और सुरक्षित ठिकानों तक जाएं। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि खार्किव ऐसा है कि लगातार हम देख रहे हैं खार्किव से कोई निकल नहीं पा रहा है, वहां से जो लोगों को निकलने का, इवैक्यूएशन का कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए कहा गया था कि खार्किव में जो लोग हैं वहीं रहें, क्योंकि खार्किव से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक तरफ हर तरफ फ्रंट खुला हुआ है। सबसे जो मुफीद जो जगह है वो है बाकी इलाके, जैसे की बाकी इलाके वहां निकल पाए। लेकिन शायद ये भारत के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की खबर है कि ये छात्रा है, आप बता रहे हैं फीमेल स्टूडेंट है। इसकी जानकारी अभी और एक भारतीय स्टूडेंट की, एक भारतीय छात्र की मृत्यु हुई है खार्किव में हो रही शेलिंग में। रूस की गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हुई है। बड़ी दुख की खबर है। खार्किव में यह हादसा हुआ है। खार्किव में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि आज सुबह से, और लगभग इस असॉल्ट की शुरुआत से ही खार्किव तो निशाने पर था ही, लेकिन कल और आज में वहां पर बहुत जबरदस्त बमबारी और शेलिंग जो है वो की गई है रूस की तरफ से, और उसी में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हुई है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि ये एक शेल्टर में ये छात्र थी, और वहां से कभी ना कभी तो व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको खाने पीने का सामान आपके पास खत्म हो गया है, तो ऐसी सूरत में इनको भी अपने शेल्टर से बाहर निकलना पड़ा, और वहीं उनके नजदीक ही एक शेलिंग हुई। सौरभ, अब इसका असर यह है कि जितने भी करीबन हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट इस समय खार्किव में है, जो सेफ पैसेज ढूंढ रहे थे, सब में पैनिक है, उनके परिवार के लोगों में पैनिक है, और यही वजह है कि अब उन सबको निकालने की कवायद और तेज की जाएगी। जो यूक्रेन में इस समय दूतावास है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द आप सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे और सुरक्षित तरीके से निकले, पैनिक ना करें। और यह अभी तक की सबसे बड़ी और दुखद खबर है, जिसमें बताया गया कि एक छात्र जो कि कर्नाटका का रहने वाला है, अपने जो जहां पे वो अंडरग्राउंड जो जोन था उसके अंदर था, वो वहां से खाना लेने के लिए निकला, और ये जो अटैक दिख रहा है आपको, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर था, ठीक इसी अटैक में जैसे ही मिसाइल गिरी तो उसके इर्द गिर्द वो था, उसकी चपेट में आया, और करीबन 200 मीटर का इफेक्टिव रेंज की चपेट में आने के बाद फिर वो अब उसकी डेथ हो गई है। और ऑफिशियली ये बात एम्बेसी को बताई गई है। जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है वहां पे, डॉक्टर पूजा नाम है उनका, उन्होंने भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जहां पर भारतीय छात्र इस हमले का शिकार बने हैं, वहीं से नजदीक में ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लगभग 200 के करीब और भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव में वो फंसे हुए हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको शुरुआत से ही मौका नहीं मिला कि वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते, और वो एक सेफ शेल्टर होम में तो है बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं जब बमबारी की तस्वीरें आती हैं सामने, तो इसमें कहीं भी कोई व्यक्ति हो वो कितना सुरक्षित है समझा जा सकता है। तो बहुत दुख की खबर है कि कर्नाटक के हमारे एक छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनकी मृत्यु हुई है रूस के हमले में। रूस की तरफ से जो बमबारी जारी है लगातार उसमें,
और नजदीक में कई और भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो भी फंसे हुए हैं और भारत सरकार से ये अपील की जा रही है किसी तरह उनको वहां से निकालें। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं कम से कम खार्किव में कि वहां से स्टूडेंट्स को निकाल पाना या अपने नागरिकों को निकालना भारत छोड़े किसी भी देश के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क है। एक ऐसा शहर जिसके बीचों बीच बम गिर रहे हैं, एक ऐसा शहर जिसको चारों तरफ से दूसरी सेना ने घेर रखा है, शेलिंग हो रही है, आसमान से बम गिराए जा रहे हैं और यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। तो वहां पर कैसे इवैक्यूएट करें, ये एक सबसे बड़ी चुनौती जो है भारत सरकार के सामने है। लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिशों में लगी हुई है कम से कम वेस्टर्न बॉर्डर्स तक लोगों को पहुंचाने में, लेकिन वो भी उन इलाकों से मुमकिन हो पा रहा है जहां से छात्र जो है या और नागरिक सुरक्षित निकल पा रहे हैं पश्चिमी बॉर्डर्स की ओर। खार्किव से, जैसा अभी हम आपको थोड़ी देर पहले मैप में भी दिखा रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे कि वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की वॉर इस वक्त जारी है। कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर कर्नल साहब? खार्किव जो पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है और यहाँ करीब 8,000 भारतीय छात्र हैं। एक बड़ा एजुकेशनल हब है ये, और कहीं से नियरेस्ट एयरपोर्ट या नियरेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे दूर है यूक्रेन में। अगर उन्हें हंगरी, पोलैंड कहीं पहुंचना है तो आप ये मान के चलिए कि पूरे यूक्रेन को ईस्ट से वेस्ट ट्रैवर्स करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। इस वजह से, और जितनी बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको ट्रांसपोर्ट मिल रही है, ना कोई समर्थन मिल रहा है, ना कोई सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है। तो जो जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था आज वही हुआ। आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट वहां पर है, जैसे अभी बताया जा रहा है कुछ है चंद 100 स्टूडेंट्स वहां पर, वो फर्ज करें किसी तरीके से खार्किव छोड़ भी पाए, नहीं तो जा सकते, आगे भी उनको लड़ाई मिलेगी, कहीं नहीं जा सकते। वो यही समस्या है, रास्ते में उनको ट्रूप्स मिलेंगे, जब तक कोई उन्हें पैसेज न दे या उनको कोई एस्कॉर्ट न करे। 10-20 किलोमीटर चलने की बात होती तो मान भी लेते, उनको कम से कम 400 किलोमीटर चलना है तब जाकर के वो पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और उनके लिए सबसे पड़ोस में शायद कीव पड़ता है, क्योंकि खार्किव से जो भी बच्चे आए थे बहुत पहले यानी जनवरी में जो निकले थे वो सब खार्किव से पहले कीव आके फिर निकल पाए थे। करीब 500 किलोमीटर के आसपास। तो उसके सबसे पास लिए कीव पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है, जब तक कि कोई इंटरफियर नहीं करेगा और उनको एक एमनेस्टी नहीं मिलेगी, सेफ पैसेज नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ये बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए ना ये जिबूती मॉडल, और साथ में अभी मुझे लगता है कि जो यहाँ की एमईए भी है वो रशिया और यूक्रेन को कहेगी आप सेफ पैसेज दीजिए, इस टाइम पे आप बिल्कुल बम्बार्डमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए, और इसीलिए वो तैयारी की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।